हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, जिससे बेसिकली आपने बेसिकली आपसे डेरिवेशन पूछा जाता है कि सर्कुलर, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग होती है इसको डराइव कीजिए। और या फिर आपसे ऐसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि जैसे ये है ना, इस तरीके से देगा और आपको पूछेगा इस पॉइंट पे बेसिकली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। तो इनका डेरिवेशन बहुत ही आसान बन जाता है अगर आपको एक जनरल केस के बारे में पता हो, क्योंकि इनफैक्ट अगर आपको उसका रिजल्ट याद रखोगे तो जैसे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की या फिर एनडीए वगैरह की, तो उस केस में बेसिकली आपको वो डायरेक्टली बस वो ही रिजल्ट याद रखना है, फिर उसके बाद यही उससे ड्राइव हो जाएंगे बेसिकली। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो केस है वो होने वाला है ये। देखिएगा, हमें बेसिकली इस तरीके से एक वायर दी गई है, बेसिकली ये रिंग का ही पार्ट है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कुछ इस तरीके से। मैं थोड़ा ऐसे बनाऊंगी ना जिससे दिखे, है ना। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगेन हम वही, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको बीच में दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमें निकालना है कि यहाँ पे ई नेट कितना होगा। तो मैं छोटे से चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगी, जोड़ दूंगी, और फिर मेरा बेसिकली यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि ई नेट क्या होगा। ओके। तो यहाँ पे जैसे अल्फा है, और मैंने ये जो बीच में ये जो आपको लाइन दिखती है ना, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया कि इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में इनकी बाइसेक्ट करेगा। ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये भी बेसिकली अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा ना, छोटा सा एक डी क्यू जो है वो बेसिकली यहाँ से काटा है यहाँ पे, और यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से है। और मैंने लेट कर लिया कि ये जो इतना एंगल है ना अल्फा के साथ, इस वर्टिकल लाइन के साथ ये एंगल थीटा है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, डी थीटा ये एंगल हो गया। अगेन ये वन डायमेंशनल बॉडी है, तो यहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, अगेन उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा डी एल के बराबर हो जाएगा। ये रिजल्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरा डी थीटा आ गया। तो मैं अब फाइंड करती हूँ कि इस डी क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगी, तो वो अवे होगी क्योंकि ये है पॉजिटिव। और इसको अगर आप रिसॉल्व करते हो तो दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर की डायरेक्शन में आएगा वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बाय डिफॉल्ट थीटा ही होगा, और ये हो जाएगा बेसिकली आपका डी कोस थीटा, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो, इधर भी सिमेट्री बन रही है और इधर भी सिमेट्री बन रही है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं, सिर्फ यहाँ पे देखो जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये भी है, ये इसका मिरर है, मिरर इमेज हो गई। तो ये इधर से अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो डी क्यू चार्ज की वजह से, तो एक नीचे आएगी, एक इधर की डायरेक्शन में आएगी, तो ये दोनों तो आपस में हमेशा कैंसिल होंगे। यानी कि जो वाई कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमेशा कैंसिल आउट, सॉरी एक्स कंपोनेंट हमेशा कैंसिल आउट होगा। सिर्फ वाई के लिए ही हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो मैं डी निकाल देती हूँ, है ना। सबसे पहले डी निकालते हैं हम। डी क्या हो जाएगा, बेसिकली के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। लेट्स सपोज ये जो ये है ना, ये कैपिटल आर में डिनोट करिए, ये जो रेडियस है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब डी क्यू आपका यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। कर देते हैं इसको यहाँ पे पुट। डी क्यू कितना आया है, बेसिकली आपका लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर। तो ये मेरा बेसिकली क्या आ चुका है, डी आ चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को इंटीग्रेट करना है इस चीज़ को। अब मेरे पास डी आ चुका है, तो मैं इंटीग्रेट यानी कि ई नेट निकाल देती हूँ। ई नेट क्या होगा, बेसिकली डी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका ई नेट निकल के आ जाएगा। लेकिन डी को कोई ना इंटीग्रेट करना है, आपको क्या इसको इंटीग्रेट करना है, डी कोस थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी कोस थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलो ओके ठीक है। तो हमें इंटीग्रेट करना है डी कोस थीटा को, ठीक है। डी की जगह पे बेसिकली हम क्या लिखेंगे, जो आपका वहाँ पे आया था वो कितना आया था, के लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर कोस थीटा, ये आया था। इसमें कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, के लैम्डा, ठीक है, बाय आर स्क्वायर, अंदर बचेगा डी एल कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए, आपका यहाँ पे जो डी एल है वैसे वेरिएबल, लेकिन डी एल के बारे में आपको कोई नॉलेज है क्या, कि हम इसको कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करें। तो उसमें हमें थीटा के बारे में जरूर पता है कि थीटा ये जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक चले और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चले, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा पूरा अपने आप ही। यानी कि देखो ये अल्फा बाय, देखो जब आप नेगेटिव अल्फा बाय 2 नीचे चलोगे और पॉजिटिव अल्फा बाय 2 ऊपर चलोगे, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको हमें यानी कि डी थीटा का हमें खुद लाना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ पता है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे कि बेसिकली यहाँ पे थीटा एंगल जो होता है वो आर कोण में क्या होता है, रेडियस होता है। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करें। यहाँ पे एंगल क्या था, छोटा सा डी थीटा था। आर का आपकी बेसिकली ये जो थी वो डी एल थी, ये छोटी सी आपकी लेंथ डी एल है ना, बाय आर। तो यहाँ से अगर मैं डी एल निकालूंगी, ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं डी एल निकालती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा।
अब ये जो रिजल्ट आया है इसको मैं जिसमें पुट कर दी थी, देखो डी थीटा मेरे को मिल गया, यही तो मेरे को पाना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे डी एल की जगह पे मैं क्या पुट कर देती हूँ, आर डी थीटा कोस थीटा। इसमें से क्या चीज़ आपको कांस्टेंट दिखेगी, बाहर आ जाएगी यहाँ पे, इससे एक ये चीज़ उड़ गई, तो क्या बचेगा, के लैम्डा बाय आर बचेगा, राइट। ओके, तो देखिए आप ध्यान से कोस थीटा को जब आप अब लिमिट की बात करते हैं, सबसे पहले लिमिट किस तरीके से अप्लाई करोगे, देखो ध्यान से देखना, ये मैंने बोला था बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कि जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको नेगेटिव लेते हैं, और आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि ये पॉजिटिव अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव अल्फा बाई 2 से हमें कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, अल्फा बाई 2 तक, राइट। ओके, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ओके इंटीग्रेट करते हैं, इनेट इज इक्वल्स टू में देखिए कितना आया था, के लैम्डा बाय आर। अब यहाँ पे देखो कोस थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। डिफरेंशिएट के केस में नेगेटिव आता था, ठीक है, यहाँ पे है नेगेटिव अल्फा बाई 2 और यहाँ पे है अल्फा बाई 2। अब इसको जल्दी से, अरे क्या कर रही हूँ मैं, दिमाग घूम गया मेरा इस वक्त, नेगेटिव अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, ठीक है। ओके, के लैम्डा बाय आर, अब जस्ट कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे पुट कर देना है, पहले अल्फा बाई 2 आएगा, दैट इज साइन अल्फा बाई 2 माइनस में साइन ये अल्फा बाई 2। जब आप माइनस साइन को बाहर लाते हो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ये देखो साइन अल्फा बाई 2 माइनस में देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा बाई 2 नहीं हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई है, ठीक है। ये लैम्डा बाय आर, अब देखिए ये साइन अल्फा बाई 2 है, राइट। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेसिकली, है ना, ध्यान से देखो, है ना, देखो साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा में थोड़ी कंफ्यूज, पता नहीं क्या हो रहा है, कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ मैं इतनी, देखो साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, मेरी तरह कंफ्यूज मत हो ना। साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 साइन अल्फा बाई 2, यही आपका रिजल्ट है। अब देखो इस रिजल्ट को मैं कैसे अप्लाई करूंगी सेमी सर्कुलर रिंग में, और बेसिकली आपका क्वाड्रेंट वाला जो पार्ट है उसमें, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास हैंकी है, थोड़ा लो बजट है, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो, ठीक है। चलिए अब मैं बात करती हूँ इसकी, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बताइए, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बता रही हूँ, डेराइव जैसे जिस तरीके से ये ड्राइव करा, इंटीग्रेशन तो आपको आती है ना, तो डेरिवेशन किस बात का, डेरिवेशन तो आराम से हो जाएगा। ये इस पॉइंट पे बेसिकली आपको बतानी है। एंगल दे बताइए मेरे को कितना हुआ, ये 180 होता है, जस्ट उसमें पुट कर दो 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाई 2, लेट मी यहाँ पे मैं ना एक बार स्टार पुट कर देती हूँ। ये रिजल्ट आपको याद रखना है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डिराइव करें। यहाँ पे आप 180 पुट कर दो तो मतलब उसका 90 हो जाएगा ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो देखो आपका 2 के लैम्डा बाय आर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसमें पुट करती हूँ, लाइक यहाँ पे सेंटर पे बनेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा गाइस, ये 90 है, साइन 90 का आधा कितना होता है बताइए मेरे को, 45 होता है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताइए, 1/√2 होती है ना। देखो ये है 2 के लैम्डा बाय आर और 1/√2, देखो साइन 45 पुट करा ना तो तब ये जाके आया है। अब ये यहाँ पे इसको कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, √2 के लैम्डा बाय आर नहीं बचेगा। और देखो अगर आप ड्राइव करके देखोगे तो इसका डेरिवेशन बेसिकली यही आएगा। तो बेसिकली आपको कौन सा रिजल्ट याद रखना है, ये वाला, ये दोनों फॉर्मूला इससे ही बन जाएंगे। तो आपको याद रखना है 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाई 2, दैट्स इट। आपको समझ में आया होगा। अब जैसे कि सेमी सर्कुलर रिंग था, उसमें ये वाला जो मतलब जो सर्कुलर रिंग था उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको ये रिजल्ट याद रखना था। वो रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट ये था QQX बाय आर प्लस में आई गेस आर प्लस में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2, ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट था उसमें, और कहा था कि इसको याद रखना। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो इसमें तो मैं नहीं बता पाऊंगी, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर कभी मैं बताऊंगी, एक पार्ट 3 लेकर के आऊँगी तो उसमें आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। दैट्स इट।